अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान जनूबी पंजाब का दिल है, मुल्तान जनूबी पंजाब का मरकज़ है और मुल्तान को जनूबी पंजाब का इस वक्त कैपिटल भी समझा जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में मुल्तान की बड़ी अहमियत है और मुल्तान में जब भी कोई काम होता है तो नज़र आता है। एक माह हुआ है नए कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद साहब को यहाँ पर अपॉइंटेड हुए और एक महीने में बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इनसे प्रोग्राम करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमिश्नर साहब? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है मुल्तान में आके? हलचल मच गई है, लोग कह रहे हैं आपके आने से। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना शहर है और सब ठीक है। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की खिदमत करके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दिन जब आए पता था कि आएंगे और पहला अपना शहर है, अपने शहर में आके कैसा एक्सपीरियंस होता है? गली कुचों को बंदा जानता होता है, स्कूल गोइंग लाइफ भी जानता होता है, सारी चीज़ें। देखिए जी अपने शहर में काम करना जैसे कहते हैं ना कि डबल एज्ड सोर्ड है ये। हम्म। एक तो आसानी भी है मुझे बहुत ज़्यादा, चूँकि लोग अपने हैं, जानते हैं। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे जानते हैं, दोस्त अहबाब हैं, कुलीग्स हैं। लेकिन इसके साथ ही एक जो नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, एक जो प्रॉब्लम ज़रूर है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाता बहुत हाई हो जाती हैं और मतलब कि हर चीज़ वो चाहते हैं कि कमिश्नर हमारा दोस्त है, है। हाँ। हमारा जानने वाला है, तो वो जैसे बहुत से काम ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होने वाले होते हैं, अच्छा। तो वो भी कहते हैं ये कर दो जी बस। अच्छा, मुल्तान आके सबसे पहले ऐसी कोई चीज़ जो कि आप सोच रहे हो कि यार बचपन में मैं ये होता था तो मैंने वो करना है अभी तो किया भी क्या? वहाँ गए कोई ऐसी प्लेस या किसी शख्सियत से मिले यहाँ? देखें जी बचपन में तो ईमानदारी की बात यह है कि मुझे तो डर ही लगता था डीसी ऑफिस को देख के, कमिश्नर ऑफिस को देख के या ये सड़कें देख के, तो मतलब कि हम तो डरते ही थे कि यहाँ पर नहीं कौन से लोग रहते हैं। और इसी तरह का इम्प्रेशन था, तो दिल में तो होता ज़रूर था कि काश हम भी कभी इनको मिल सकें कि हमारी कोई मुलाकात हो जाए इनसे ठीक कि है। ये कौन है, तो कैसे। समझते हैं अभी भी बच्चे जो स्कूल गोइंग होंगे या कॉलेज गोइंग होंगे, यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे, वो भी यही सोचते होंगे, वो भी परसेप्शन यही होगी और क्या वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं जिस जगह पे आप आज पहुँचे हों? मेरा ख़्याल है जी ज़रूर होगी। देखें सोसाइटी एक तरह नहीं है, दुनिया में हर जगह सोसाइटी में क्लास सिस्टम है। मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है। हर क्लास के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। यकीनी तौर पर जो हमारा गरीब तबका है उनके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो ये तो कभी मेरा ख्याल में ख़त्म नहीं होगा। और आपकी बात है, जो सवाल है मेरा उसका जवाब तो हाँ में है कि यकीनी तौर पर आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे या देखकर शायद कमिश्नर हाउस को या डीसी हाउस, एसपी, आरपीओ, बड़े बड़े वो यकीनी उनके दिल में बेचारों के जैसे कभी मेरे दिल में एक खौफ था तो उनके भी मेरे ख्याल में होगा। इसीलिए तो आप समझते हैं अगर कोई आपके पास आए बच्चा अभी जो इंटरव्यू सुनना चाह रहे हैं और ख्वाहिश दिल में इज़हार कर लें कि हमने भी कमिश्नर से मिलना है, हाथ मिलाना है और पूछें कि हम भी क्या कमिश्नर बन सकते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आज? देखें जी अगर मैं बन सकता हूँ ना तो फिर हर कोई बन सकता है। अच्छा, तो कैसे करियर शुरू हुआ? क्या सोचा था आपने कभी कि सीएसएस ऑफिसर बन के और अपने शहर में इस जगह पे आएंगे आप? मतलब कि अगर सच बताऊँ तो कभी सोचा नहीं था, अच्छा। या यूँ कह लें कि इतना कभी मैं शायद सोच ही नहीं सकता था बचपन की अगर आप बात करें तो। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे लिए तो ये चीज़ें बहुत ही कोई आसमानी चीज़ें थी। तो आगे आगे फिर जैसे तालीम बढ़ी और मौके मिलते गए तो फिर सोसाइटी को ऑब्ज़र्व किया। फिर एक दिन ऐसा भी आ गया जैसे कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो उसमें फिर हमने भी ये फ़ैसला किया कि नहीं जी बस ठीक है, अब हमें भी कुछ करना चाहिए और लोगों के लिए हमें आगे बढ़कर कुछ ऐसा काम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी एक्सेसिबल होना चाहिए। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस के पहले दिन से आज तक
मैं जहाँ भी मैंने सर्व किया है, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, मतलब कि ओपन डोर है। मेरे ऑफिस में कभी कोई चिट नहीं रही, कभी कोई किसी का तारुफ नहीं रहा। स्कूल कौन सा था आपका? पीछे चले जाते हैं थोड़ा। उस दौर में जो स्कूल लाइफ थी वो कौन सा स्कूल था, और क्या आज भी दिल करता है उस क्लासरूम को देखने का? वहाँ टीचर्स कौन थे, कैसा माहौल होता था? अभी जब मेरी पोस्टिंग 2 साल पहले बलूचिस्तान हुई तो बिल्कुल मेरा वो दिल चाहा कि मैं जो हमारा कैंट में जो FG स्कूल होता था फेडरल गवर्नमेंट, कि मैं उसमें जाऊँ। ठीक है। और जब उसमें, चूँकि वालिद साहब आर्मी में थे, तो जहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती थी तो वो हमें साथ ही ले जाते थे। ठीक। तो जब मैं 6ठी क्लास का तालिब इल्म था तो वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई कोयटा। तो उन्होंने हमें जब डेफिनेटली वो एडमिशन के लिए हमें स्कूल ले गए। ठीक है। तो जब स्कूल ले गए तो जब वो टीचर ने टेस्ट लिया तो उन्होंने वालिद साहब को कहा, जी ये तो बहुत नालायक बच्चा है। तो इसका एडमिशन नहीं होना। तो वो वालिद साहब ने फिर यही कहा, नहीं जी हम जैसे कि मेहनत कराएंगे और ये भी मेहनत करेगा। हो जाएगा। तो वो मतलब कि उस वक्त के वो मोहम्मद शफ़ी साहब थे, मुझे नाम भी, मेरे वालिद साहब का नाम भी मोहम्मद शफ़ी था, और उस वक्त जो टीचर थे जिन्होंने वो टेस्ट लिया उनका नाम भी मोहम्मद शफ़ी था। तो ही वॉज़ वेरी काइंड कि उन्होंने मुझे वहाँ दाखिला दिया। ठीक है। ऐसे ये सब एक बड़ी अहम चीज़, माँ जब भी अपने बच्चे से लाड करती है, प्यार करती है, तो उसको दुआएं देती है कि मेरा बेटा तो बड़ा होकर कमिश्नर बने। तो ये क्राइटेरिया है कि आप सबसे बड़ी पोस्ट पे हैं। तो अभी आपने बताया कि मैं अगर बन सकता हूँ तो सब बन सकते हैं। अब वो बच्चे भी देख रहे होंगे, मोटिवेशनली हम उनको भी शायद ब्रीफ कर सकें कि क्या ये क्राइटेरिया सेट है कि जो बच्चा शुरू से पोजीशन होल्डर हो और वो पोजीशन पे आ रहा हो वो ही कमिश्नर बनेगा, या कोई भी बन सकता है? ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। अच्छा। कि अगर आज तक जो कामयाबियाँ मुझे मिली, अगर आज मैं इस मकाम पे हूँ, तो ये मैं अगर आपसे कहूँ जी मैं बड़ा लाइक फाइक और बड़ा ये वो गलत बात है। नालायक सा हमेशा एवरेज, नालायक कह लें या एवरेज, ठीक है, हमेशा आई हैड ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है। वो एक क्लास होती है ना, मतलब कि 50 बच्चे हैं तो 10-12 तो वो होंगे ना कि जिनका टीचर्स को पता है ये बिलाल है, ये अहमद है, ये असगर है, ये फलां है, प्रोमिनेंट जो वो प्रोमिनेंट है, चहीते भी होते हैं। सही है। एक दरमियानी सी क्लास होती है जो कभी हाँ भी टीचर को पता है, हाँ भी यार ठीक है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक तीसरा चंक होता है जो चुप करके क्लास में आते हैं और चुप करके चले जाते हैं। तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट्स का ख्याल करना चाहिए। मैं आपको कामयाबी का अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि ये पेरेंट्स की दुआएं हैं। ठीक है। ये जो हमने पेरेंट्स का एहसास किया, मेरे ख्याल में अल्लाह ने शायद उसी का कोई फैज़ हमें मिला है। वो ये हुआ कि 15-20 दिन महीने में वो ड्रेसेस चेंज हो गए और पूरे स्कूल में कोई 15-20 बच्चे रह गए होंगे जिनका ड्रेस चेंज नहीं हुआ। ठीक है। मेरा भी उनमें एक था। यू आर वन ऑफ दैट। अब क्लास 10 थी, क्लास में कद मेरा सबसे छोटा था तो सबसे आगे खड़ा होता था। ठीक है। अब वो दूर से नज़र आता था मलेशिया तो का, भी इसने चेंज नहीं कराया। वो महीने 1.5 महीने के बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो सारे ड्रेसेस चेंज हो गए, अकेला मैं रह गया। अब मेरे दिल में ये था कि 2-3 महीने तो रह गए इम्तिहान में। ठीक है। अब मैं वाले साहब को या वालदा को कहूँ मुझे 2 ड्रेसेस नए बना दें, तो मेरा ये दिल गवारा नहीं करता था। सही है। जबकि ऑलरेडी मेरे पास 2-3 ड्रेसेस उन्होंने मुझे मलेशिया के वो बना के दिए हुए थे। ग्रेट। अच्छा। तो ताकि तंग ना किया जाए, बस तंग ना किया जाए। और सबसे पहले क्लास 10th मूव करती थी, फिर 9th, फिर 8th, और सबसे आगे आगे आप होते, और सबसे पहला मैं होता था। मतलब एक दिन ये मैं ख़ास तौर पर अपना वाक़या जो है वो बच्चों के लिए मैं सुना रहा हूं एहसास था इसमें कि बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स का एहसास करें, उन्हें दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी और मिल सकती है। और आज उनकी दुआएं हैं। फिर एक दिन जनाब हम सबसे पहले क्लास में रवाना हुए जी। अब ये है कि सामने पूरे हेडमास्टर, तमाम टीचर्स वो खड़े हैं और पीटी हमारे टीचर होते थे, शायद इम्तियाज़ साहब उनका नाम था। अच्छा। उन्होंने मुझे रोका। ठीक है। और उन्होंने कहा, डंडा उनके हाथ में था तो उनका हाथ निकाले, मैंने हाथ निकाला, उन्होंने एक मारा, लग गई। फिर एक और मारा। अच्छा। कहते हैं कल आपने ड्रेस चेंज करके आना है। ठीक है। हम क्लास में चले गए, पढ़ना शुरू कर दिया। तो अगले दिन फिर हम सबसे पहले वही मलेशिया, ठीक है। फिर हमने डंडे खाए। अच्छा।
हम फिर क्लास में चले गए, तो उन्होंने मुझे कोई 7-8 दिन डंडे मारे। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला चलता रहा, वो मुझे मारते थे और मैं कहता था सर ठीक है कल पहन के आऊँगा। ठीक है। तो हफ्ते 1.5 के बाद उन्होंने मारना ही बंद कर दिया। हम जाके क्लास में बैठना शुरू हो गए सही। और वो हमने उसी ड्रेस में कंप्लीट की। सही है। उसमें ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता कि मैं वालिद साहब को या मैं वालदा को कहता कि हमें बना के दें, तो वो ये उन्होंने इनकार तो करना सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन ना। आप उन्हें तंग नहीं ये करना तो चाहते। आउट ऑफ क्वेश्चन था। अच्छा। वो हमारी हर ज़रूरत पूरी करते थे, लेकिन मेरे दिल में ये था कि मैं ये 2-3 महीने के लिए 2-3 ड्रेसेस ना सिलवाऊँ। उर्दू मीडियम स्कूल था, पढ़ा के तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते गए। सर, हैव अ सीट सर। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, खूबसूरत बातें जा रही हैं और इस तरह की मोटिवेशनल जो बातें हैं उससे सुन के मुझे भी ये एहसास हो गया कि शायद एक बार मैं भी सीएसएस ज़रूर अटैम्प्ट करता, और कुछ भी मुमकिन नहीं है इंसान के लिए। तो कमिश्नर साहब से, कमिश्नर मुल्तान से हम बातें जारी रखेंगे, मज़े मज़े की चाय भी पियेंगे। एक ब्रेक के बाद मज़ीद और बहुत सारा कुछ इनसे पूछना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं। कमिश्नर साहब, बचपन में ही हैं हम, और बचपन की अगर बातें की जाएं, वालदा वालिद वो कैसे थे, और कहते हैं कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो पेरेंट्स होते हैं और ख़ास तौर पर वालदा होती हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा भी आपको क्या मिला जिसकी वजह से आज इस सीट पे हैं आप? मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर अपनी जो मैंने ज़िंदगी में मेहनत की है, अगर मैं इसको जो मेरे वालिद साहब ने मेहनत की और जो मेरी वालदा ने मेहनत की हमको पालने में, मैं समझता हूँ कि ये उसका असर अशीर भी नहीं। हमारे वालिद साहब आर्मी में सिपाही भर्ती हुए और तरक्की करते करते वो ऑनररी कैप्टन रिटायर हुए, सूबेदार मेजर रहे, और उन्होंने आउट ऑफ कंट्री पोस्टिंग भी की। नेपाल में उन्होंने 3 साल से ज़ायद उन्होंने सर्व किया। बहुत मेहनती आदमी थे। और इसी तरह हमारी वालदा सादा औरत हैं, लेकिन वो वही आप वाली बात है कि इंस्टीट्यूशंस उन्होंने हमें बहुत मेहनत से प्यार से पाला। हमारे वालिद साहब ने असल में 3-4 ब्रॉडर उन्होंने गाइडलाइंस हमें दे दी थी और कि इसमें रहना है आपने। ठीक है। मसलन ये वो कहते थे जी आप स्कूल से छुट्टी नहीं करनी। ठीक है। मतलब वो हमें कभी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन ये हमें पता था कि स्कूल से छुट्टी नहीं होनी और हमें पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी रखनी। फिर वो एक जैसे पुराने मेरे ख्याल सारी बुजुर्गों में था कि मगरिब से पहले घर आ जाना है। ठीक है। और तीसरी एक शर्त ये थी कि पूरे मोहल्ले में से कोई कंप्लेंट ना आए। मतलब अब इन चीज़ों को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में अगर ये इस तरह के उन्होंने इसको फिर इन्फोर्स किया, बहुत मार पड़ती थी जब कभी कोई ऐसी वायलेशन या कभी मिसाल के तौर पर एक दफ़ा बात नहीं मानी जाती थी तो एक दफ़ा हमारे हमसाए ने शायद ऐसी कोई कंप्लेंट कर दी, उनके कोई टमाटर लगे हुए थे तो ऊपर नहीं किसने तोड़े होंगे, खैर मैंने नहीं तोड़े थे। तो उन्होंने वाले साहब ऑफिस में जब घर आए ऑफिस से तो कहते हैं देखें जी ये जावेद नहीं जाना वो टमाटर तोड़े। ठीक है। तो वो माशाल्लाह बड़ी मार पड़ी। जो गलियों में ये चिंगची रक्शे मोटरसाइकिल कारें, मतलब कि अब बच्चा बाहर नहीं जा सकता और मेरे ख्याल में जाते भी नहीं जाते हैं। हमारी तो फेवरेट हॉबी होती थी कि हम दरख्तों से तोतों के बच्चे निकाल के लाते थे। अच्छा। और वो कई दफ़ा फिर वालदा से झाड़ भी पड़ने के जो वापस रख के आओ। ठीक है। ये इनकी तो आंखें नहीं खुली, अभी तो पर नहीं निकले इनके। ठीक है। वो फिर तोतों के बच्चे या दूसरे बर्ड्स के बच्चे फिर हमने जाना और वहाँ पर वापस रख के आना। ठीक है। और तो गर्मी की छुट्टियाँ ऐसी गुजरती थी, खेल कूद में बाहर ऐसी, ठीक है ना। और फिर ये देखें कि अक्सर जो है ये आम चोरी करना, वो माली पीछे भाग रहा है, आपने 2 अंबियां तोड़ी हैं। अच्छा, ये वाकया ऑब्वियसली हर किसी की मेमोरी में होंगे, ये सिर्फ आपके नहीं, जो सुन रहे लाजमी था, सबके साथ ऐसा हो, मेरे साथ भी अनफॉर्चुनेटली ये तो लाजमी था। अच्छा। आप अमरूद तोड़ रहे हैं, आप अंबियां तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कभी फिर वो
बेल बजा के भाग जाते थे। अच्छा, मोबाइल ने भी ये बड़ा, जो हमारे टेक्नोलॉजी है ना, उसने भी ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। उस वक्त तो देखे ना जी कि शहर में 3 डिजिट या 4 डिजिट लैंड नंबर होते थे, और जिन घरों में चंद चंद एक टेलीफोन नंबर होते थे, और वो बड़े एक इनामत समझा जाता था स्टेटस का। ठीक है। तो ये फिर सॉरी, तो जब ये मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, और ये माहौल जब चेंज हुआ, खेल कूद ख़त्म हो गई। खेल को खत्म हुआ। अच्छा, बतौर कमिश्नर मुल्तान, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि इस शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसको हल होना चाहिए, और आप करेंगे भी उसको? इस वक्त समझने की ज़रूरत है। मुल्तान दुनिया का कदीम तरीन लिविंग सिटी है। ठीक है। एक रोम है और एक मुल्तान। ठीक है। ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, जिंदा शहरों में से। जिंदा शहर मुल्तान है। ठीक है। और अब जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने साउथ सेक्रेटेरिएट का वादा भी पूरा कर दिया है, जो कि आप देखें कि कभी नहीं पूरा हो रहा था। ठीक और है। लोगों की हमेशा से ये भावलपुर में, मुल्तान में लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर सूबा बनना चाहिए, यहाँ पर सेक्रेटेरिएट बनना चाहिए। ठीक है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बुज़दार साहब ने ये ख्वाब भी पूरा कर दिया है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप ये देखें कि इसकी जो अब डेवलपमेंट आगे होनी है, वो एक शहर के तौर पर नहीं होनी, बल्कि एक रीजनल, एक हब के तौर पर होनी है। ठीक है। आप सी पैक को देखें कि जब उसने आगे एक्सपेंड होना है, जोग्राफी तौर पे बहुत जोग्राफियाई तौर पर ये पाकिस्तान का क्या बल्कि पूरे रीजन का ये दिल है इस वक्त। दिल है, बिल्कुल ऐसे ही। और जो रेलवे के जो आगे मंसूबे आ रहे हैं पेशावर से लेकर कराची तक, ठीक है। और इसी तरह जो रोड नेटवर्क जो सी पैक का बन रहा है, बन चुका है, ठीक है। और आगे इसने एक्सपेंड होना है, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट और आनी है, तो इसको, इसकी डेवलपमेंट को समझना थोड़ा सा अब इसमें कंसेप्ट और चाहिए। सही है। अब इसके लिए वो हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि ये 2 सड़कें बन जाएं और ये 2 इधर स्कूल बन जाएं। इनकी तो अहमियत अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन मुल्तान को इस वक्त जो डेवलपमेंट चाहिए वो इससे एक ब्रॉडर आगे जाके फ्यूचर प्लानिंग होनी आगे चाहिए। इसकी फ्यूचर प्लानिंग होनी ठीक है, चाहिए। लेकिन रोड्स इतने बड़े नहीं हैं अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात की जाए, और काफ़ी कंजस्टेड हैं। हालांकि काफ़ी बेहतर है अभी भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके रोड्स भी क्या बेहतर होने चाहिए, अभी भी इसमें गुंजाइश है? देखें, एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुल्तान का जो रिंग रोड है, नॉर्दर्न बाईपास और साउदर्न बाईपास, ठीक है। इसका जो वेस्टर्न जो इसका लिंक है वो अभी तक मिस है। बिल्कुल यानी ऐसा। कि अगर आप बोसन रोड से आप जाएं, तशरीफ़ ले जाएं हेड मोहम्मद वाला की तरफ, जी, वो सिंगल रोड है, बिल्कुल ऐसा। उसकी डेवलपाइजेशन होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह ताला। इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी ये टास्क दिया है कि मुल्तान को अब जो डेवलपमेंट है वो इसी तरह होनी चाहिए। अच्छा, बड़ा अहम एक क्वेश्चन हमेशा होता था मुल्तानियों को, ये एहसास कमतरी भी थी, क्योंकि हमेशा से यहाँ पे कंपैरिजन अगर किया जाता है लाहौर या फिर बहावलपुर से भी किया जाता है। एक तो चिड़ियाघर का बड़ी डिमांड थी, और दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है इस शहर में, तो उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त एक हुई? तो जी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जैसा हमारा क्रिकेट ग्राउंड आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, अभी मैंने 2 दिन पहले जो हमारा फुटबॉल ग्राउंड है उसका हमने रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। एक हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम जो है मतीतल रोड पे, वो हमारी स्कीम मंजूर शुदा है, पैसा हमारे पास आया हुआ है, उसके लिए ज़मीन भी एलोकेटेड है, बहुत जल्द उस पर अब काम शुरू होने वाला है। ठीक है। और तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है? जी, लेकिन वो हॉकी का होगा। अच्छा, हॉकी ग्राउंड और वहाँ पर जिम खाना भी बनना है, और टर्फ होगा उसमें? टर्फ होगा, इंटरनेशनल लेवल का होगा। ठीक है। और वहाँ सेक्रेटेरिएट भी बनना है, GOR बनना है। वो जो पहले बात मैं कर रहा था कि हेड मोहम्मद वाला से लेके फिर नीचे दरिया के जो ईस्टर्न उसकी जो बैंक है, उसको हमने शेरशाह बाईपास से अगर वो उसको कनेक्ट हो जाए, उस तरफ से निकाल, तो ये आपका सिकंदरी नाले के साथ। हाँ जी, सिकंदरी नाले के साथ, ताकि जो DG खान, बहावलपुर और ये तमाम जो नीचे से हमारा जो मुजफ्फरगढ़, जिन लोगों ने
लाहौर जाना शॉर्टकट में है जाना है या जल्दी पहुंचना है वो कहीं। बड़ा स्विफ्ट रास्ता होगा। ठीक है, ठीक है, और जिन्होंने शहर आना वो शहर आ जाएं। ठीक है, इसी तरह अगर आप लाहौर से आ रहे हैं या खानेवाल से आ रहे हैं, साहिवाल से, ठीक है। और अगर आपने लिया जाना है मुजफ्फरगढ़, डी खान या नीचे इवन बलूचिस्तान, तो तो वो वो आपके लिए होगा। उसमें जो शहर की कंजेशन है वो कम हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। अब एक ब्रेक लेंगे जी, और हमारी चाय भी ठंडी हो रही है, और इसके बाद कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाएंगे, और ऑफिस में, कैंप ऑफिस में जाके उनसे कुछ बातें करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मुल्तान की रिगार्डिंग। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद साहब। जावेद साहब, मुल्तान के इश्यूज़ पे आ जाते हैं। सबसे अहम जो ये ख़ित्ता है इस वक्त सियाहत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। आपने कहा जी, ज़िंदा उन शहरों में शुमार आता है जो कि पुराने कदीम शहर हैं, तो लोग यहाँ पे आते भी हैं, विज़िटर आते हैं बाहर से, तो इसको मज़ीद अगर फ़रोग़ दिया जाए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है हमारे पास, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए क्या किया आपने? ख़ास तौर पर जो रिलीजियस टूरिज़्म है, हमारे जितने भी यहाँ पर जो बुज़ुर्गान दीन यहाँ पर हमारे दफन हैं, औलिया कराम, लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। और सिर्फ यहाँ से नहीं, सिंध से नहीं, पंजाब, पूरी दुनिया से आते हैं। और अभी उर्स ख़त्म हुआ है तो लाखों लोग यहाँ पर आए हैं। अगर हम इसको प्रॉपर वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ दें तो इसको और ज़्यादा रिलीजियस टूरिज़्म को किया जा सकता है। ठीक है। किला पे पिछले 8-10 साल में वहाँ काफ़ी काम हुआ है। एक दौर था कि जब पहले वहाँ पर कोई 250-300 स्लम था सारा, किले के ऊपर सारे घर थे छोटे छोटे। और ये फिर 2007-8 में या 9 में वो सारे घरों को हमने वहाँ से शिफ्ट किया, और ये कंजस्टेड था, घर बने हुए थे सारे, आप जा ही नहीं सकते थे। वो सारे घरों को हमने डिमोलिश किया, वहाँ उनको अल्टरनेट लैंड दी, और उसको पे सारा वहाँ पर ग्रीनरी और दरख्त लगाए गए। अब तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत बाग वहाँ बन चुका है। वहाँ पर दमदमा एक है, सबसे ऊंची जगह है, जहाँ पर कभी वो साइट सीइंग के लिए जो बादशाह थे या उनके जो बेगमात थीं, बेटियाँ थीं, ख़ास अहबाब थे, वो पूरी हिस्ट्री है। चूँकि ये जो किला है ये चनाब के किनारे पे था, दरिया चनाब यहाँ से बहता था। ठीक है। और ये पूरा किला, उसके बाहर एक ही सिर्फ बिल्डिंग होती थी जिसको ईदगाह कहते हैं। ये भी बहुत बाद में बनी, लेकिन ये पुरानी है। ठीक है। ये भी तो वो दमदमा अभी हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। ये विद इन डेज़ की बात है कि हम इनविटेशन मांगने जा रहे हैं थ्रू ओपन बिडिंग, कि वहाँ पर हम चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा जो कोई ब्रांड, कोई नेशनल लेवल का कोई रेस्टोरेंट बन जाए। अच्छा। वो जब रेस्टोरेंट बनेगा तो उसमें जो लोकल हमारी जितनी भी जो रेजिडेंट्स हैं एरिया के, बल्कि गिरदोनवा के, वो तमाम, इवन मतलब कि ये आप देखें मुजफ्फरगढ़, लोधरा, अब ये चूँकि नेटवर्क रोड बहुत अच्छा हो गया है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे। तो वो 2-3 बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने हमसे रब्ता भी कर लिया है। इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छा वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं। डीजी खान में देखा कि नसीम सादिक साहब ने ऊँटों के पीछे बग्गी लगा के चला दी शहर के अंदर, लोग आते हैं विजिटर वहाँ पे। बहावलपुर में एक प्लान है डबल डेकर बस का, वो विज़िट करवाएंगे पूरे शहर में, तो मुल्तान में भी ऐसा कुछ हो सकता है? इसमें जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज़म है एहसान भुट्टा साहब से मेरी बात हुई है, और उनको मैंने दावत भी दी है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी इनपुट दें, इसको हमें बताएं। तो किले पे तो हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह ताला जो बैटरी के साथ जो वो कार्ड्स हैं बड़ी, अच्छा, जैसे कि लॉरेंस गार्डन आपने लाहौर में देखी होंगी, और रेस कोर्स में देखी होंगी, वो हम पहले तो हम वो चलाने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जो डबल डेकर बसें हैं साइट सीइंग की, वो भी हमारा प्रोग्राम है कि मुल्तान में हम उनको जल्द आ जाएंगे। जैन सर, मुल्तान का एक बड़ा अहम मसला है, वो है क्रॉन फेलियर्स का। एक अरसे से मुल्तानियों को इसका जो है पे भी करना पड़ रहा है, कई हादसा भी हो चुके हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, लेकिन इससे बचने के लिए कोई प्लान है या इसके ऊपर भी आपने आके कोई पूछा लोगों से, क्या मामला? देखिए जी, क्राउन फेलियर बिल्कुल ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन यूज़ होती है। क्राउन फेलियर को समझने की ज़रूरत है। क्राउन फेलियर उस वक्त होता है जब आपका आगे डिस्पोजल ना चल रहा हो। जब आपका डिस्पोजल स्टेशन बंद होगा या नहीं चलेगा, ठीक है, वहाँ पर बिजली की कमी हो सकती है, जनरेटर की कमी हो सकती है। वो जब बंद होता है तो पीछे सारा
फिर आप कहते हैं जी ये फलां रोड पे क्राउन फेलियर हो गया, और वहाँ से पानी जो है वो सीवरेज का वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने ख़ास तौर पर सीवरेज ठीक करने का उन्होंने ना सिर्फ हुक्म दिया है बल्कि उन्होंने फंड्स भी दिए हैं। ठीक है। इस वक्त हमारी 2 स्कीम्स चल रही हैं और मैं समझता हूँ अभी इसमें हमें मज़ीद पैसा चाहिए। अच्छा सर, बड़ी अहम चीज़, लोग इसमें ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाते हैं। कोई वासा को कहता है कि वासा इसका ज़िम्मेदार है, वासा कहता है जी पब्लिक हेल्थ वाले ज़िम्मेदार हैं। तो असल इसका वजह क्या होती है? आपने बता दिया कि इस तरीके से कि वासा अपना काम नहीं करता या पब्लिक हेल्थ सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ये भी मामलात हैं जो लोगों के तक पहुंचते हैं और लोग इसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं। देखें जी, मेन तो डिपार्टमेंट वासा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 30-40 साल पुरानी सीवरेज लाइन्स हैं जो कि अपनी एज पूरी कर गई हैं, ठीक है। अब वो ख़त्म हो गई हैं तकरीबन। उनको रिप्लेस करने के लिए इस वक्त हमारा 2.2 बिलियन का हमारा काम ऑन गोइंग है, ठीक है। जो कि हमने वो सिलेक्ट किए हैं वासा ने, और जो सबसे पुरानी जो लाइन्स हैं जो जहाँ पर आबादी ज़्यादा है उनको रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है। और इसी तरह हमारा कोई 650 मिलियन की एक हमारी स्कीम है जिसमें हम डिस्पोजल जो हमारे स्टेशन हैं उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सही है। इससे काफ़ी एक रिलीफ मिलेगा। चलें, ये कर लिया। आगाही कितनी अहम रोल अदा करेगी? क्योंकि लोग अक्सर हमने देखा है कि जो वेस्टेज है और उसमें या फिर सेवरेज में फ़र्क नहीं समझते हैं, वेस्टेज भी उसी में डाल रहे होते हैं अक्सर शहरी। तो इसमें आगाही कितनी अहम किरदार इसमें अदा जी करेगी? आगाही का तो जी नो डाउट ये वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्रिटिकल रोल है। ठीक है। और इसके साथ ही एक मिलता जुलता इशू लोगों के साथ वो ये है कि हमारे अक्सर जो सारिफ हैं वो पे नहीं करते, ना वो पानी का बिल देते हैं मेजॉरिटी जो है, ना वो सीवरेज का देते हैं। वो जो एक फ्री राइडर का कंसेप्ट है। अभी हमारे नए एमडी आए हैं, उसमें हमने 2-3 मीटिंग्स में कर चुका हूँ और मैंने उनको पूरा उनको कहा है कि आप काइंडली इस पर काम करें। ठीक है। हम बेशक उसमें अब टैक्स ना बढ़ाएं, उनकी जो फीस है, जो चार्ज जो है वो हम ना बढ़ाएं। ठीक है। पहले हम उसका जो बेस रिकवरी जो है वो रिकवरी का हम बेस हम ब्रॉड वाडा ले सकता है, मैपको ले सकता है, तो वासा क्यों नहीं ले सकता? देखें जी, ये बड़ा सवाल है। वो तो देखें जी सिंपल है ना जी, आपका वो मीटर काट देते हैं ठीक है। और बिजली के बगैर आप रह नहीं सकते। तो इसका कोई हल आपने इसका हल यही है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली जो है, अब देखें ना सीवरेज तो पूरे इलाके का है। अगर वो 20 किलोमीटर एक लाइन है तो 2, 5, 10, 15, 20 लोगों को भी ये बात पता है कि ये इस मोहल्ले की वजह से या मेरी वजह से ये कम से कम सीवरेज बंद नहीं हो सकती। सही है। वो एट एनी कॉस्ट गवर्नमेंट ने वो या डिपार्टमेंट ने अदारे ने वो चलानी है। ठीक है। लेकिन जब आपकी बिजली या गैस कट जाए तो फिर आपको उसको बहुत तकलीफ होती है। एक रात आपको गुजारनी पड़ जाए तो लोग इस वजह से भी ये यहाँ से एक ये इशू भी है। इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। बड़ा अहम इदारा है और बहुत ही इस वक्त लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं। तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं और उसके बाद कमिश्नर साहब से वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बनाएंगे, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट को बने हुए बड़ा अरसा हो गया, कोशिशें भी जा रही हैं, लेकिन वो नताइज जो कि 100% आने चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये कमिश्नर साहब के सामने सवाल रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जवेद अख्तर महमूद साहब, कमिश्नर मुल्तान। तो जवेद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो उसके हवाले से आपने आके देखा लोगों की कंप्लेंट्स बहुत हैं कि कूड़ा नहीं उठाया जाता, हालांकि कंपैरेटिवली और इलाकों से बड़ा बेहतर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% नताइज हैं। तो कैसे नताइज हासिल किए जा सकते हैं? इसमें जी एक तो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान में काम कर रही है उनके कुछ जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं, और उसमें एक तो मशीनरी जो 2012-2013 में ख़रीदी गई वो अब काफ़ी पुरानी हो गई है, और उसमें से कुछ नकारा भी होगी। और इसी तरह उसमें HR जो इनके जो सैनिटरी इनका जो सबसे मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो ये क्लास है। अभी यस्टरडे यानी कि 30 तारीख को इनकी जो टेक्निकल बिड है वो ओपन हो गई है, और आज मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये बात कर रहा था कि इसको हम टाइम पे पूरा करें। इसमें 300 मज़ीद सैनिटरी वर्कर जो है वो हमारे करने जा रहे हैं, और ये प्रोसेस बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें अभी जैसे अखबारों में आपने पढ़ा होगा, लाहौर में भी वज़ीर आला साहब ने बहुत एक्शंस लिए हैं कि सफाई सुथराई, और इस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। सही है। और हम दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है। इसको हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर हो। जहाँ तक लोगों की बात है, डस्टबिन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लगाती है, लोग डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते,
वो गली में फेंक देते हैं या घर के बाहर फेंक देते हैं। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि जहाँ पर इस तरह के डंपिंग साइट्स या डस्टबिन वगैरह अवेलेबल हैं तो अपना कूड़ा क्रिकेट जो है काइंडली वहाँ पर जाकर फेंकें, और उसमें कलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती इसमें है। अवेयरनेस से कंपेन नहीं चलानी चाहिए, आप समझते हैं कि बार बार चलानी चाहिए और लोगों तक बताना चाहिए? क्योंकि मेरी एक मैं बात इसी हवाले से हो रही थी, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि अगर वेस्ट लोगों की तरफ से शॉपिंग बैग के अंदर बंद करके फेंका जाए तो 80% काम वैसे ही आसान हो जाता है। तो इस तरह की कंपेन्स क्या मुल्तान में ज़रूरत है चलाने की, लोगों तक पता चले इस चीज़ हाँ, से? इसमें बिल्कुल आ गई मुहिम हमने शुरू की हुई है, और आपके तवज्जो से भी ये देखें आप, जैसे अभी आप हम बातचीत कर रहे हैं तो जो भी हमारे नाजरीन सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप भी हमारा साथ दें। लोग सर चाय की पत्ती भी होती है तो उसको भी ये फ़र्क नहीं समझते हैं कि ये वेस्ट है या फिर सेवरेज है, तो वो सेवरेज में जा रही होती है, वो आगे उसमें जाके प्रॉब्लम होती है। वो तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने बतानी है। हमने बतानी है जी। और ये आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, और इस पे हम काम करें इंशाल्लाह। इस पे मज़ीद हम कुछ सेमिनार्स और कुछ वॉक्स इस पे हम अरेंज करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और आपको भी मोहसिन साहब मैं दावत दूंगा, आप भी तशरीफ़ लाएं इंशाल्लाह। ये मिलके इसमें बिल्कुल हम करेंगे बल्कि पूरे इंशाल्लाह। जनूबी पंजाब में रोही आपको कह रहा है कि इसको शुरू करें और मुल्तान से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, इंशाल्लाह। ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और इस चीज़ को बेहतर हाल नताज। पार्कों पे आ जाते हैं, और ख़ास तौर पर ग्रीन एंड क्लीन जो मुहिम है उसके हवाले से मुल्तान में आके आपने क्या किया? क्योंकि मुल्तान मैदानी इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस वक्त प्लांटेशन की, तो क्या समझते हैं, अहमियत इसको दी है आके आपने? अभी देखें जी, अभी मुझे 1 महीना नहीं हुआ, जी। 3 तारीख को मुझे 1 महीना होगा, अच्छा। और जब मैं यहाँ आया तो उसके 1 हफ़्ते के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का दौरा था, और उन्होंने जो हमारा नादरन बाईपास है जी। वो उसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 9.5 किलोमीटर। ठीक। उसका इफ्तिताह जो है प्लांटेशन का वो वज़ीर आला साहब ने ख़ुद किया है, ठीक। और वहाँ पर हमने 900 जो हैं वो पिलकन के ट्रीज़ लगाए हैं। अच्छा। और उनकी जो हाइट है वो 12-13 फीट जो एवरेज उनकी हाइट है। अच्छा। जो पतों की से हमने मंगवा के, और डोनेशन पे लगे हैं सारे, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ उसका। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्लीन एंड ग्रीन जो डिवीज़न है हमारा, उस पर CM साहब का कितना फोकस है। लगा दिए सर, उसकी केयर के लिए भी वो लग चुके हैं, ग्रीन हैं, डेली पानी दिया जा रहा है। और अभी जो हमारी LMQ रोड है, जिसको लाहौर मुल्तान कोयटा रोड कहते हैं, जी जी हाई कोर्ट से लेकर आगे जहाँ पर ये निश्तर मोड़ है, जी। वहाँ पर जगह तो अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पर चूँकि वो डिवाइडर था, वो उसको हमने हिटी मशीन के ज़रिए, हिटी मशीन जो उसे कहते हैं, उससे ब्रेक करके 3 नीचे देयर आर 3 लेयर्स ऑफ रोड्स, ठीक है। 3 सड़कों की तह हैं, उसके नीचे पुरानी एक सोलंग की सड़क है, उसको ब्रेक करके 100 पौधा जो है अमल तास का हम लगाने जा रहे हैं। और ये मंडे या ट्यूसडे को वो हम वहाँ पर वो पूरा एवेन्यू जो है अमल तास का हम वो लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सदर्न बाईपास है वो तकरीबन 14 किलोमीटर है। ठीक है। जो लाहौर रोड से लेकर नीचे शेरशाह तक। ठीक है। और उसका हमारा प्लान है कि उस पर भी हम जो बड़े दरख्त हैं, जैसे पीपल है, श्री है या नीम है, जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं। ठीक है। थोड़ी सी हमारी प्लानिंग में फुकदान ये रहा कि पिछले द्वार में ये कोनो और ये फैकस, इस प्लांट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा, और मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी प्लानिंग थी। और वो एकदम से थोड़ी सी ग्रीनरी तो आई, ठीक है, लेकिन इसका जो शेड है जो कि हमें चाहिए, जो एनवायरनमेंट को हमने चेंज करना है, जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं, जो बड़े ट्रीज़ हैं, वो नहीं लगाए गए। और अब हमारा सारा फोकस जो है PHA का, PHA बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ा दिन रात PHA जो हैं वो जंजुआ साहब हैं, हमारे एजाज जंजुआ साहब उसके चेयरमैन हैं, आबिद साहब जो हमारे DG हैं, और पूरी टीम, हाँ पूरी, और DG खान भी में वही काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम। मैं खुद वहाँ पर जाके खड़ा होता हूँ, और 1 महीना नहीं हुआ तो काफ़ी काम ये, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। निश्तर का नाम लिया तो हेल्थ पे आ जाते हैं, तो हेल्थ के हवाले से आपने आके यहाँ पे देखा, क्योंकि निश्तर एक हॉस्पिटल है, ऑब्वियसली और भी हॉस्पिटल हैं, तो निश्तर में रश बहुत है। ओवरऑल पूरे डिवीजन में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हेल्थ के ऊपर? देखिए जी, निश्तर को जब आप देखें तो जब ये 50s में बना था तो ये शायद 1100 बेड का हॉस्पिटल है जी, और उस वक्त से लेकर आज तक ये ना सिर्फ मुल्तान
बल्कि डीजी खान, भावलपुर, इवन बलूचिस्तान और अपर सिंध के एरियाज़, ठीक है, वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और इस अरसा में मुल्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बना, बिल्कुल ऐसे, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये बिल्कुल आप क्रेडिट दें उस्मान बुज़ार साहब को कि जो निश्तर 2 है आपका, ठीक है, वो हमारा तकरीबन 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। और वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से काम हमारा जारी है। ठीक है, और ये जो आगे जून का महीना आने वाला है 2021 में, जी, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जून के महीने में ओपीडी स्टार्ट करने का प्रोग्राम है मिस्टर टू का, निश्तर 2 में। जबरदस्त, और तमाम वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर सेंटर्स बन रहे हैं। ठीक है, और जब निश्तर 2 बन जाएगा, और जैसे मैंने पहले कहा कि मुल्तान को थोड़ा सा अब उसकी डेवलपमेंट को एक और एंगल से देखने की ज़रूरत है। सराउंडिंग की बात कर लें, सराउंडिंग की बात करें तो ये पूरा जो कैचमेंट एरिया है इसका, अभी इसी तरह देखें, मैं तो मुल्तान की बात कर सकता हूँ, लेकिन आप डीजी खान से आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देखें कि वज़ीर साहब ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर बना दिया है। और एरियाज में भी कोई हॉस्पिटल्स का प्लान है मुल्तान डिवीजन में? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। DHQ हॉस्पिटल हमारा बन रहा है, और मियाँ चुनू में 13 करोड़ की लागत से जो THQ है वो अपग्रेड हो रहा है। तो हेल्थ पे जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है। अच्छा, बड़ा अहम सवाल हो, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। हुकूमत पे भी इस पर तनकीद हो रही है और ब्यूरोक्रेट्स को भी इसका इल्ज़ाम दिया जाता है, वो है महंगाई। वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली आपके पास प्राइस मजिस्ट्रेट भी हैं, ऑब्वियसली आप लोग इस चीज़ों को एक प्लान बनाया हुआ है, लेकिन उसके इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं। क्या आके इस चीज़ को भी फोकस किया मुल्तान में आपने? देखिए जी, मजिस्ट्रेट्स बिल्कुल हमारा काम कर रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, इवन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अभी नए आए हैं हमारे जाहिद जमान साहब। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें हफ्ता 10 दिन के बाद पूरे पंजाब पे ज़रूर मीटिंग होती है। अभी पिछले महीने हमने कोई 1 लाख से ज़्यादा हमारे मजिस्ट्रेट्स ने मार्केट्स का, शॉप्स का विज़िट किया है। और आज मैं जब चेक कर रहा था तो उसमें 4 मिलियन के करीब 40 लाख उन्होंने फ़ाइन किया है जी, ताकि जो इलीगल जो होर्डिंग है और जो इलीगल प्रॉफिटेरिंग है उसको सख्ती के साथ, आनी हाथों के साथ उसको निपटा जाए। इरम भी शेयर करती रहती हैं, मीडिया आपकी टीम इस तरह की खबरें काफ़ी सराहती हैं, तो वाकई में ये हो रहा है काम? नहीं जी, मैं इसका जो मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको आपकी टीम बड़ी अच्छी है, मैनेजमेंट का सारा क्रेडिट जो है मैं वो इरम को देता हूँ। अच्छा। कि माशाल्लाह, बल्कि ना सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट, बल्कि कई दफ़ा मुझे ये भी बता रही होती हैं जी हमें वहाँ जाना चाहिए और फलां जगह का विज़िट करना चाहिए। और जब मैं जाता हूँ तो मशवरा आप उनसे भी लेते हैं? बिल्कुल वो देती हैं, और वाकई मैं जब वहाँ जाता हूँ तो वाकई ज़रूरत होती है वहाँ विज़िट करने की। तो मीडिया यहाँ का बड़ा पॉजिटिव है, अच्छा है। अब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप डीजी खान से देखें ट्रैवल करके। रोहित तो हमेशा इंतज़ामिया का साथ होता है, और उसकी वजह यह है कि हमने आप लोगों को ही चीज़ों को बताना है और आप लोगों ने उसको बेहतर बनाना है, तो दोनों कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। और बीच में जो आपका DGPR है, ख़ास तौर पे इरम साहिबा, तो वो कोऑर्डिनेशन बेहतर बना। देखिए जी, मैं ईमानदारी से समझता हूँ, ये नहीं कि आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ना सिर्फ अवेयरनेस में, ठीक है, इंफॉर्मेशन की प्रोपोगेशन में, पहुंचाने में, बल्कि एक एंगल और है मीडिया का, वो है अकाउंटेबिलिटी। आपका अकाउंटेबिलिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज मीडिया ने ही वो एक बुरे वाला की खबर जो है वो चलाई जी, उस पर मैंने फिर अभी नोटिस लिया हुआ है। तो आप रोही देखते हैं, उसके नोटिस भी लेते हैं उसके? मेरे ऑफिस में तो जी आप आएँ तो बाकी मेरे दोस्त नाराज़ ना हो जाएं, रोही चल रहा होता है, लोकल खबरें उसकी वजह यही है कि मैं चूँकि वही मैंने कहा जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, फीडबैक जी, और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तीनों चारों चीज़ें, चूँकि मुल्तान डिवीज़न मेरा प्राइम ऑब्जेक्ट इस वक्त मुल्तान डिवीज़न है और मुल्तान शहर है, ठीक है, तो वो मैं रोही चल रहा होता है। मीडिया से इंटरेक्शन हुई मुल्तान के? मीडिया से जैसे मैंने पहले बताया जी कि पुरानी इंटरेक्शन है। हाँ, खास तौर पे ताहिर महमूद साहब जो कि प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से, और हम जैसे पौधे भी उनके हाथ से लगे हुए हैं, तो वो आपके भाई भी हैं, तो इस मेरा हमसे सबसे छोटा भाई है। जैसे पहले आपने बात की पेरेंट्स की, जी जी जी, तो हम सारे बहन भाई माशाल्लाह ये पेरेंट्स की मेहनत, उनकी दुआओं की वजह से वो सारे माशाल्लाह दे आर हाईली एजुकेटेड एंड वेल प्लेस्ड इन द सोसाइटी, और हर कोई अपना काम मेहनत से कर रहा है और दिलजमी से कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर मुल्तान हमारे साथ थे और बहुत ही खूबसूरत धीमे लहजे और
बड़े ही जो ग्राउंड रूट से वो अपने सारे मामला बता रहे थे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि वो स्टूडेंट्स जो आज भी सोचते हैं कि कमिश्नर ऑफिस कैसे जाया जाए या डीसी ऑफिस कैसे जाया जाए, तो जावेद अख्तर महमूद साहब ने ये खुद बात बता दी कि वो भी ऐसा सोचते थे। लेकिन कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, जब ठान ली जाए तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। जैसा कि 1 महीने में आके जावेद अख्तर महमूद साहब ने एज अ कमिश्नर मुल्तान अपने नताइज दिए और इनको इस वक्त लोग भी बहुत ज़्यादा इनके फैसलों को सराह रहे हैं। तो हर चीज़ कोशिश के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ हो सकती है। उम्मीद है कि नए आने वाले जो कमिश्नर हैं मुल्तान के लिए बेहतर करें और वो नताइज नज़र भी आएँ। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह निगहबान।